बहुत सारे जो गलत व्यर्थ कारण होते हैं वो हट जाएंगे। ये जो हम एक ही एग्जाम के पीछे कितने कितने सालों तक लगे रहते हैं, या दोस्त किसी दिशा में सफल हो गए उनके पीछे लगे रहते हैं, वो सब हटेगा। फिर तुम्हें पता चलेगा तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी है। तुम्हें समाज की या दोस्तों की जिंदगी तो नहीं जीनी है। तो तुम्हारी जो अपनी जिंदगी है उसमें तुम्हारे लिए क्या ठीक है, एक बार जान जाओगे तो फिर इतनी मजबूरी नहीं रहेगी। और एक बात और समझना अच्छे से, बहुत अच्छी बात होती है जब सब लोग एक ही दिशा में एक ही सड़क पर भागे जा रहे होते हैं। भागने दो उनको। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? दूसरी सड़कों पर ट्रैफिक कम मिलता है। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? वो जो दूसरा रास्ता है अगर वो लंबा भी हो तो उस पर सुविधा भी ज्यादा रहती है और समय भी कम लगता है। भले ही वो रास्ता लंबा था, भले ही वो सड़क उबड़ खाबड़ थी, लेकिन उस पर लोग इतने कम थे, इतने कम लोग थे कि रास्ता आनंद में गुजरा। और कुल मिलाकर के सड़क के लंबे होने के बावजूद और सड़क के उबड़ खाबड़ होने के बावजूद भी समय भी कम लगा, क्योंकि सब के सब एक ही सड़क पे भाग रहे थे। क्यों? क्योंकि सब डरपोक हैं, सब एक दूसरे को पकड़े हुए एक ही सड़क पे भाग रहे हैं। मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? हाँ तो दुनिया अगर एक ही दिशा में भाग रही है तो इसको अपने लिए एक सूत्र सा बना लो कि पहली वरीयता उन रास्तों को देंगे जिन पे दुनिया नहीं चल रही है। नियम नहीं है, नियम नहीं है, सूत्र है। वरीयता कहा है, निर्णय नहीं कहा है। जो काम सब लोग कर रहे हैं सबसे पहले तो ये कहो ये नहीं करना है। 8 लेन का एक्सप्रेस वे भी ब्लॉक हो जाता है पीक ट्रैफिक में। मतलब समझ रहे हो ना? जिस रास्ते सब जा रहे हो सबसे पहले तो उस रास्ते से बचो। और एक्सप्रेस वे इतने लेन का बना दिया गया है, इससे बस ये पता चलता है कि सब उस पर जा रहे हैं। जिधर को जा रहे हैं वहां जाना ठीक है, इससे पुष्टि नहीं हो जाती। सब मूर्ख हो जाए किसी एक विशेष जगह की ओर जाने लगे क्योंकि सबको विश्वास हो जाए कि उस जगह पर जाने से स्वर्ग मिल जाता है, तो भारी हो जाएगा ट्रैफिक। जब ट्रैफिक बहुत हो जाएगा तो वहां एक्सप्रेस वे बना दिया जाएगा। कितनी भी लेन हो सकती हैं, 6 लेन, 8 लेन, 12 लेन, 16 लेन, कितनी भी हो सकती हैं। उस सड़क की चौड़ाई देख करके क्या यह सिद्ध हो जाता है कि जहां को सड़क जा रही है वो जगह ठीक ही है? इससे बस ये सिद्ध होता है कि बहुत लोग उस तरफ जा रहे हैं। ये नहीं सिद्ध होता कि बहुत लोग सही तरफ जा रहे हैं। पहला तो यही ख्याल किया करो जहां सब जा रहे हैं वहां नहीं जाना। मैं ये नहीं कह रहा हूं इसको नियम बना लो कि धारा के विपरीत निश्चित रूप से जाना है, पर परखा सबसे पहले यही करो, अच्छा जिधर भीड़ है वहां से बचना है, वहां नहीं जाना। क्योंकि कई बार जिधर को भीड़ जा रही होती है ना, उधर श्रेष्ठता बस ये होती है कि वहां को भीड़ जा रही होती है, इसलिए वहां को और भीड़ जा रही होती है। 2 दुकानें हों अगल बगल एक सी, और कई बार खाने पीने की ऐसी एक सी होती हैं। आप जाओगे ऋषिकेश की तरफ जाइए तो वहां पर ढाबे मिलेंगे, और कतार में एक के बाद एक मान लीजिए 5 ढाबे हैं। और मैं बहुत बार वहां आता जाता रहता हूं, तो वही मैं 5 अगल बगलों की, कभी आप देखोगे एक पूरा भरा हुआ है बाकी खाली, कभी देखोगे एक भरा हुआ है बाकी खाली है। कैसे हुआ? क्योंकि जो भरने लगता है वो फिर भरी जाता है। वो भर क्यों जाता है? अगला आदमी आता है कहता है इसमें लोग ज्यादा है तो यही है चलो, और बाकी 4 कह रहे हैं पूरा खाली, वहां कोई नहीं जा रहा। उनकी गलती क्या है? बस कि वो खाली है। लेकिन जो उन 4 में जाकर बैठेगा उसकी मौज रहेगी, उसको आदर सत्कार भी ज्यादा मिलेगा, वो अपने अनुसार खाना बनवा सकता है क्योंकि और कोई है ही नहीं, और उसको जल्दी से भोजन सर्व भी कर दिया जाएगा, लीजिए, क्योंकि और कोई है ही नहीं। हम चूंकि डरे हुए लोग हैं तो इसलिए हम ये नहीं देखते कि हमें कहां जाना है, हम ये देखते हैं भीड़ कहां जा रही है। सुरक्षा हमें भीड़ में लगती है। हमें लगता है दूसरे कर रहे हैं तो सही होगा ना, क्योंकि हमें ये नहीं पता, हमें स्वयं नहीं पता, हमें अपने देखे नहीं पता कि सही क्या है, तो हम सोचते हैं दूसरा कर रहा है तो सही होगा। हमने सारी बुद्धिमत्ता, सारा ज्ञान किसी दूसरे में स्थापित कर दिया है, क्योंकि हमारे भीतर कोई ज्ञान नहीं है ये हम जान गए हैं। तो बेहतर क्या ये नहीं है कि अपने ही भीतर ज्ञान पैदा करो? आप सोच रहे हो दूसरा ज्ञानी है और दूसरा सोच रहा है आप ज्ञानी हो। ज्ञानी कोई नहीं, अंधा अंधे ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। हमने तो संख्याओं को पैमाना बना लिया श्रेष्ठता का।